क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं जरा। विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी है, इसका कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन, ये कितना ज़्यादा होगा 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, उसके 54th टर्म से 132 मोर देन ज़्यादा होगा, कौन सा टर्म होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले एपी निकालते हैं। एपी है हमारे पास 3, 15, 27, 39। तो ए जो है वो क्या है 3 है, डी है वो है 15 माइनस 3 मीन्स 12 है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 54th टर्म निकाल लेते हैं। 54th टर्म हो जाएगी ए 54 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है आपका 3 प्लस एन है 54 माइनस 1 इंटू डी है 12। देखिएगा 3 प्लस 53 इंटू 12, इट मीन्स 3 प्लस 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 5 जा 60 प्लस 3 63, तो ये हो जाएगा 639। तो ये है 54th टर्म। अब इससे भी कितना ज़्यादा है 132। ठीक है, तो अननोन टर्म देखते हैं। अननोन टर्म जो हमें निकालनी है इज इक्वल टू कितना, ए 54th टर्म से कितना ज़्यादा है 132। ए 54th टर्म है 639 प्लस कितना ज़्यादा है 132, तो देखते हैं 9 + 2 11, कैरी 1, 3 + 3 6 + 1 7, बचा कितना 6 + 1 7, तो 771। ये है आपका ए एन। आपको ये पता करना है इसी सीरीज का ए एन जो ये है वो कौन सा नंबर है, ये कौन सा टर्म है। चलिए निकालते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू डी। ए एन है आपका 771 इज इक्वल टू, ओके, ए है आपका सीरीज का 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है आपका, डी कहाँ है 12। चलिए इसको यहाँ ले आते थे, हो जाएगा 771 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई में 12। तो ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 3 8 6 7 6 8, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में 12 है वो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बचेगा n माइनस 1। ओके, चलिए चेक करते हैं। 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, बचा कितना 76 में से 72 माइनस करके 4 बचेगा, 12 4 जा 48। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, सो n इज इक्वल टू 65th। तो बेटा जो 65th टर्म होगी, टर्म वो क्या होगी 771 होगी, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। 65th टर्म इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। देखिएगा, अगर इसको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा आप मुझे बताओगे। अगर आप देखोगे कमेंट करना, सो आई विल रीसॉल्व अगेन। ठीक है, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी तक यहाँ तक मैंने करा दिया है, कोई भी बच्चा यहाँ तक देख नहीं पाया। पता नहीं क्या जादू है मेरे वीडियोज में, बच्चा यहाँ तक टिक ही नहीं पा रहा। चलिए, या तो मैं इतना ही वाकई वाहियात पढ़ाता हूँगा, या फिर आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट लेट्स सी whoever can achieve this successful moment। ओके, जब भी ये मेरी बकवास आपको सुनाई दे तो वहाँ पे आपसे लिखना आप बहुत बकवास करते हो, तो मैं चुप हो जाऊँगा। ठीक है, सो इट्स अ चैलेंज फॉर यू। बाय बाय।